थंबनेल पर आपने देखा होगा क्या कि जितने भी कोण हैं आज उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। कोण के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने एक वीडियो डाल दिया हुआ है आपके इस चैप्टर का फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल का एक वीडियो इंट्रोडक्शन का मैंने उसमें डाल दिया है। उसमें मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई हुई हैं, जैसे रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं। आज क्या करेंगे, कोण के हम प्रकार सीखेंगे। कोण के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर समझ में आता है थोड़ी देर आप मेरे साथ रुकिएगा, अगर समझ में आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आज हम कोण के प्रकार के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद भी एक वीडियो हम डालेंगे। हाँ, कुछ प्रकार आज पढ़ेंगे, कुछ प्रकार इसके अगले वाले वीडियो में छोटा सा सेशन होगा। सबसे पहले देखो कोण को एक बार मैं आपको फिर से बताऊं कोण क्या होता है हमारा। चलो मैं कोण को जरा सा एक बार फिर आपको समझाता हूं कोण होता क्या है। लिखना चाहोगे कोण के बारे में, बताओ आप। फिर से लिखना चाहो, अगर एक सिंपल सी एक छोटी सी लाइन अगर लिखना चाहे तो लिख ले, क्या, दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। सिंपल सा एक लाइन में। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कोण कैसे बनता है, वो चीज मैंने आपको समझाया था। और मैं आज एक सिंपल सा और लिख लो, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, क्या, बीच के झुकाव को, यहाँ पे आपके शब्द जोड़ लें, बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखो दो रेखा, एक रेखा ये हो गई हमारी, और दूसरी रेखा ये हो गई हमारी, दो रेखा हो गई ना। ये रेखा, ये हमारा क्या है, इसको रेखा कहेंगे या फिर रेखा खंड कहेंगे? वैसे तो कहेंगे इसको रेखा खंड। दो रेखा खंडों के बीच झुकाव, देखो ये दो रेखा खंड है, इनके बीच झुकाव है। जो झुकाव है इसी को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? यही होता है हमारा कोण। ठीक है, समझ में आई बात? बताओ क्या होता है कोण? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्लियर हुआ? चले समझना शुरू करें। अब कोण के प्रकार, आप हेडिंग डालो, ये चीज अगर नहीं लिखो तो लिख लेना। अब चलते हैं, हम समझते हैं एक एक चीज। कोण के प्रकार, सबसे पहली हेडिंग डालो, कोण के प्रकार। कितने प्रकार के कोण होते हैं, एक एक करके हम समझते चलेंगे। लिखो कोण के प्रकार, ये हमारी मेन हेडिंग होगी। हाँ, अब यहां से हम समझते हैं, क्या समझते हैं? सबसे पहली हेडिंग डालो आप इसमें, सबसे पहली हेडिंग डालो, क्या, शून्य कोण। ये हेडिंग डालो आप, शून्य कोण, जीरो एंगल। क्या लिखा मैंने? शून्य कोण। इसके बारे में समझे? चलो सबसे पहले हम देखते हैं कोण हमारा कैसे बनता है। देखो मैंने अभी क्या कहा, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे छोटे भाई बहन, कोण बनता कैसे है बताओ? कोण कैसे बनता है? अभी का मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कोण दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या, कोण जो है वो दो रेखाओं के बीच में ही है, यानी कि दो रेखाओं से ही मिलकर बनता है। क्या, कोण दो रेखाओं से ही मिलकर बनता है, या फिर कह सकते हैं दो किरण से ही मिलकर बनेगा हमारा। रेखा कहें या फिर किरण कहें, कुछ भी कह सकते हैं। कोण जो बनता है हमारा वो दो रेखा खंड से या फिर दो किरण से मिलकर ही बनता है। अब बारी आती है शून्य कोण क्या होता है। क्या, अब बारी आती है शून्य कोण। मैंने लिखा है सबसे पहले शून्य कोण क्या होता है, वो चीज हमको भी समझना है ना। चलो
तो मैंने लिखा, देखो, दो रेखाओं से कोण कब बनेगा हमारा, जब दो रेखा होगी। अभी देखो ये क्या है, हमारी एक रेखा है, हमारे पास क्या है, एक रेखा है। तो यहां कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है। अगर यहीं से मैं दूसरी रेखा एक खींच दूं, यहां से एक मैं दूसरी रेखा खींच दिया, तो हमारा अब कोण बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया। अब हमने समझना क्या है, शून्य कोण को समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। दो रेखा मैंने खींच दी, दो रेखा खींची तो हमारा कोण का निर्माण हुआ। अब ये तो हमारा चांद होता, हमसे चांद से पता चलता कितने डिग्री का कोण बन रहा है। हमने तो अंजादवश बना दिया है कि क्या, एक रेखा खींच दी और ये क्या कर दिया, एक कोण बना दिया है। लेकिन यहीं पे, लेकिन अगर यहीं पे ध्यान से देखना, ये कोण बन रहा है, ये वाली जो रेखा है हमारी, कौन सी, ये वाली रेखा, अगर यही वाली रेखा दोनों की सेम लंबाई है, ध्यान से देखना, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की सेम लंबाई है। अगर यही वाली रेखा मैं घुमा के लाऊं, इस जगह पे कर दूं, तो क्या कोई कोण बन रहा है। यही वाली रेखा मैं मान लो घुमा के इसी पे फिर से लाके कर दिया, इसी पे मैं फिर से लाके कर दिया, और यहां से ये हट गया हमारा। अब बताओ कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। कहने मतलब 0 डिग्री कोण बन रहा है। कहने मतलब डिग्री होते ना, इसमें कोण को तो डिग्री में नापते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कोण बढ़ता चला जाएगा। और जब यहाँ पे एकदम सीधी रेखा हो जाएगी, क्या, जो हमारी रेखा रहेगी जहां से हम कोण बनाते रहेंगे, जब वो हमारी एकदम सीधी रेखा हो जाती है, तब यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जैसे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे तो जब इस रेखा पे हम हैं, दूसरी वाली रेखा जो होगी तो हमारा इस पे है, तो एक भी डिग्री का कोण नहीं बनता, मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ही ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 5 5, ऐसे करते 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 यहाँ पर जब एकदम सीधी पहुंच जाएंगे, तो वो बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया। 0 डिग्री कोण क्या होता है, 0 डिग्री का कोण का मतलब होता है कि जो दूसरी वाली रेखा होती है, वो पहली वाली रेखा पे ऊपर आ जाती है। कहने मतलब सिंपल सा लैंग्वेज होता है कि 0 डिग्री कोण का मतलब होता है वहां पे कोण नहीं बन रहा है, उसी को कहते हैं शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैंने आपको समझा दिया है। परिभाषा लिखोगे, चलते हैं परिभाषा लिख लेते हैं। जब दो रेखाएं, आप लिखना, जब दो रेखाएं, क्या मेरे भाई, जब दो रेखाएं एक ही स्थान पर हो, ये एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, गणित की लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज में समझो, ठीक है, गणित की लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। जब दो रेखाएं एक ही स्थान पर हो, वहां पर शून्य कोण बनता है, शून्य कोण बनता है। ये एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है। शून्य कोण का मतलब क्या है, शून्य कोण का मतलब बस यही इतना है, क्या है कि वहां पे एक भी डिग्री का कोण नहीं बनेगा। सिंपल सी बात यही है। आप क्या लिखेंगे, शून्य कोण का मतलब, अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन या पेपर में कहीं पर भी आपको शून्य कोण मिलता है, तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे एक भी डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, बस। चलें नेक्स्ट। अब दूसरा नंबर ऑप्शन बोले तो दूसरा कोण कौन सा है, वो इसके बारे में हमको जानना है। तो आप अगर इसके लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं। वीडियो रोक के हम चलते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर कोण कौन सा है हमारा, दूसरा नंबर कोण देखेंगे आप। शून्य कोण के बाद हम आपको समझाते हैं क्या, न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण देखिए क्या होता है हमारा। आप जरा सा लिखें, पहले परिभाषा लिखेंगे, आप पहले समझेंगे, जो आपकी मर्जी। चलिए हम आपको पहले क्या करते हैं, परिभाषा लिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं न्यून कोण होता क्या है हमारा, क्या होता है न्यून कोण हमारा होता क्या है। लिखेंगे आप, लिखिए। न्यून कोण वह होता है, लिखते चलिए, न्यून कोण
वह होता है, न्यून कोण वह होता है, क्या होता है मेरे भाई, जिसका मान, जिसका मान, अगर न्यून कोण किसको कहेंगे ध्यान से सुनना, न्यून कोण वह होते हैं जिसका मान, मान या फिर माप 0 डिग्री से, क्या है ये 0 डिग्री है हमारा, 0 डिग्री से अधिक और क्या मेरे भाई, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होता है क्या, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वह होता है जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, उसे लिख लो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे भाई, बताओ किसे कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण उसे कहते हैं जिस एंगल का मान, जिस एंगल का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं हम न्यून कोण। ये मैंने एक रेखा खंड लिया, क्या लिया मैंने, एक रेखा खंड लिया, हाँ रेखा खंड लिया। अब मैं कहता हूं मेरे भाई हमको एक न्यून कोण बना के दिखाओ, क्या करो, एक न्यून कोण बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, मैंने क्या लिखा हुआ है, परिभाषा ध्यान से देखना, मैंने लिखा है 0 डिग्री से अधिक, इस रेखा पर दूसरी वाली जो रेखा होगी अगर इसी पे है तो वो क्या करेगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कहा है 0 डिग्री से अधिक, इसका मतलब जो वाली दूसरी वाली रेखा है इसके ऊपर जाएगी, इस वाली रेखा से थोड़ा सा ऊपर या कितना भी ऊपर हमें नहीं पता, कितना भी ऊपर ले, लेकिन क्या, और 90 डिग्री से कम, इसका मतलब कह रहा है 90 डिग्री से कम ऊपर तक जाना चाहिए। और 90 डिग्री अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, जहां से रेखा हमारी शुरू होगी वहां से एक सीधी रेखा जब खींची जाएगी वहीं पे बनता है 90 डिग्री। ये जब जो रेखा है ना ये वाली, अगर इसी पे एक सीधी रेखा खींच दी जाए, चाहे यहाँ पे खींचिए चाहे यहाँ पे खींचिए, कहीं पर खींचिए, वो जो सीधी रेखा रहेगी ना वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ तो क्या हो गया, अब क्या ध्यान से देखा, 0 डिग्री से अधिक लिखा है, इससे हम ऊपर जाएंगे, और 90 डिग्री से कम, इसका मतलब इसके बीच में रहेंगे। बात समझ रही, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में ही हमारा चाहे जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ये वाला एंगल, आप इस 90 डिग्री को अगर एक बार हटा दें तो ये वाला एंगल जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही हमारा एंगल जो बना है, क्या बना है, आप इसको एक बार के लिए मिटा दो, इसको तो मैंने समझने के लिए बनाया है। न्यून कोण की बात अगर आती है तो यही हमारा है क्या, न्यून कोण। अगर गलत देखो यहीं पे फिक्स नहीं होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लो हल्का से अगर ज्यादा लेके गए, मैं एकदम सीधी ना करके हल्का से ज्यादा ले लिया, हाँ बीचों बीच ले लिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा न्यून कोण ही होगा। कहने का मतलब न्यून कोण वही होगा जो सीधी रेखा होती है ना इसके पार नहीं जाना चाहिए, जो हमारी सीधी रेखा होती है इसके पार, इस पार नहीं आना चाहिए, उसके बीच में कोई भी कोण होगा, चाहे कम हो, एकदम बिल्कुल कम हो उसको भी न्यून कोण कहेंगे, हल्का सा ऊपर हो उसको भी कहेंगे, बीचों बीच हो उसको भी न्यून कोण कहेंगे, ऊपर हो कितना भी ऊपर हो, लेकिन कुल मिला के 90 डिग्री जो सीधी रेखा है उसके नीचे ही रहने चाहिए। तो आप वहां पे क्या बनता है, न्यून कोण बनता है। समझ में आया बात, बताओ, न्यून कोण कहता हूं आपको, न्यून कोण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चले दूसरा कोण, इसके बाद पढ़ते चलते हैं हम। अब समझते हैं क्या, हम न्यून कोण के बाद समकोण के बारे में समझते हैं, ठीक है, चलते हैं। समकोण किसे कहते हैं ये चीज मैं मिटाता हूं, और हमारा आज के दिन का होगा दूसरा नंबर कोण। कौन सा होगा, दो कोण तो हो गए, सॉरी तीसरा नंबर कोण समझते हैं हम, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं मेरे भाई समकोण। जरा सा समकोण के बारे में हमको समझना है, समकोण किसे कहते हैं, क्या समकोण, चले
पहले परिभाषा लिख लें फिर समझते हैं। हमारा स्टेप ये रहेगा, पहले हम परिभाषा लिखेंगे फिर उसी के अनुसार हम समझेंगे। चलिए लिखिए, समकोण की हम परिभाषा पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। चलो लिखो, ऐसा कोण, समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका, क्या मेरे भाई, जिसका मान 90 डिग्री होता है। क्या? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। ये एक सिंपल सा परिभाषा है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे, मैंने लिखा है समकोण की परिभाषा, वो क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। अगर आपके पास चांद होगा, ठीक है, अगर आपके पास चांद होगा, चांद अगर रखे हो, रेखा और कोण पढ़ रहे तो आपके पास चांद होना चाहिए। चांद को उठा के रखो अपनी कॉपी पे रखोगे और नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे एक सीधी रेखा खींचोगे ऐसे नीचे से, हाँ, फिर उस पे लिखा होता है, डिग्रियां लिखी होती है, कितना डिग्री लिखा होता है। आप बीचों बीच देखो कितना डिग्री लिखा हुआ है, अगर आपके पास है, आप अगर देखेंगे तो बीचों बीच जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री लिखा होगा ना। वहां से एक वहां पे बूंदी रखिए, उसके बाद वहां से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। तो जो ये नीचे वाली रेखा है ना, क्या मेरे भाई, जो ये नीचे वाली रेखा है ना, इस रेखा पर जो मैंने बीच से एक सीधी रेखा खींची हुई है, जो मैंने बीच से एक सीधी रेखा खींची हुई है, वो जो है रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या? 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? आप चांद लो, चांद को रखो और ऊपर देखो बीचों बीच 90 लिखा है ना, 90 पे वहां टिक लगाओ और वहां से एक सीधी रेखा आप जो रेखा खींचो उस पर खींच दो, वही जो कोण बनाएगा, क्या वही रेखा जो है, वही लाइन उस रेखा पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहने का मतलब कोई भी रेखा होगी वो क्या होगी? सीधी अगर रेखा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बताओ, इधर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या इधर नहीं बना सकता? बताओ, मैंने जैसे ये हमारी सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, इस पे मैंने एक सीधी रेखा खींची है, जब इस तरफ हो 90 डिग्री कोण बन रहा है, इस तरफ बताओ, इस तरफ भी बनेगा मेरे भाई, इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से एक बात और निकल के आती है, वो कौन सी बात निकल के आती है? इस तरफ 90 डिग्री, इस तरफ 90 डिग्री। तुम अगर मैं आपसे पूछूं एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, क्या एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, वो आप कहेंगे क्या 180 डिग्री का कोण बनता है। वो कैसे? देखो जरा ना, जो मैंने सीधी रेखा खींची हुई है इस रेखा पर, तो इस रेखा पर जो सीधी रेखा खींची हुई है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर 90 इधर 90, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे 90 90 तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगी नहीं? अब बताओ, ये सीधी रेखा पर अगर कुल निकालेंगे, कुल मिला के कितना डिग्री कोण बनेगा? वो बनेगा हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई? समकोण क्या होता है? समकोण समझ में आया? समकोण वही होता है जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा, वही हमारा समकोण कहलाता है। अगर आपको कहीं सिंबल मिलता है, क्या मिलता है? सिंबल क्या? अगर आपको कहीं पे लिखा नहीं होगा और एक सीधी रेखा है और उस पे एक दूसरी सीधी रेखा है, इसका मतलब आप समझ लेना वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई भी रेखा होगी अगर उस पे सीधी रेखा रहेगी तो समझ लेना 90 डिग्री का कोण हमारा बन रहा है। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट दूसरा कौन सा? आप 3 कोण पढ़ लिया, आज के दिन का चौथा नंबर कोण आप हेडिंग डालो, वो क्या डालो? अधिक कोण। क्या डालो? अधिक कोण। अभी तक मैंने बताओ कौन कौन सा कोण पढ़ा है? एक शून्य पढ़ा, एक न्यून पढ़ा, एक उसके बाद समकोण पढ़ा। अब क्या कौन सा पढ़ रहे हैं? अधिक कोण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अधिक कोण। ये क्या चीज होती है, इसको हमें समझना है। क्या करना है? इसको भी हमें समझना है। आप पहले परिभाषा लिखेंगे? जी हाँ, पहले हम परिभाषा लिखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। ऐसा कोण, लिखो जरा सा, ऐसा कोण, क्या मेरे भाई, ऐसा कोण
ऐसा कोण जिसका मान जिसका मान 90 डिग्री से अधिक, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और क्या मेरे भाई 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे क्या मेरे भाई, उसे अधिक कोण कहते हैं। जरा सा आप ये परिभाषा लिख लेंगे, परिभाषा आप लिख लेंगे तो आपको समझना आसानी होगा। उसे अधिक कोण कहते हैं। समझे मेरे भाई इसके बारे में? मैंने तो परिभाषा लिख दी है। क्या लिख दिया है परिभाषा? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलते हैं समझते हैं। ये एक हमारी क्या है, रेखा है ना, क्या है, सरल रेखा है। अब मैंने परिभाषा क्या लिखा है, 90 डिग्री से अधिक। पहले तो ये बताओ इस सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? पहली बात तो हमें आप ये बताओ, क्या बताओ, इस 90 डिग्री से 90 डिग्री का कोण इस रेखा पर कहां बनता है? इस रेखा पर आप कहेंगे कि एक बीचों बीच सीधी रेखा खींच देंगे, वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? कोई एक रेखा है, अगर आप उस पर बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचेंगे तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है 90 डिग्री से अधिक। इसका मतलब यहां से तो शुरू किया मैंने, क्या किया ध्यान से देखना। यहां पे तो मान लो दूसरी वाली ये वाली रेखा जब यहां पे थी तो 0 डिग्री कोण बन रहा था, यानी 0 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गया बढ़ते गया, यहां पे जब मैंने एकदम सीधे पे आ गया तो वहां पे क्या बना, 90 डिग्री का बना, 90 डिग्री का कोण बना। फिर जैसे मैं इसके इधर आऊंगा, 90 से भी तो आगे बढ़ूंगा ना मेरे भाई, इधर बढ़ते यहां पे जब आ गया एकदम, जब इस वाले पे आ जाता था, ये वाली रेखा जो है हमारी, इस पे जब एकदम सीधी सीधी आ गई तो वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, कितना, 180 डिग्री का कोण बनता था। अभी जस्ट समझाया था कि नहीं? अभी मैंने आपको समझाया, यहां से शुरू किया, ये हमारी सीधी रेखा थी और मैंने एक सीधी रेखा खींची की थी, यहां से शुरू किया, बढ़ते यहां तक आते 90 और 90 इधर, तो कितना हो जाता था, 90 कितना हो गया, 180। तो वही चीज तो है मेरे भाई, वही चीज तो है। जब इस जगह पे हम पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यहां से लेके इसे घुमाते यहां पे जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां पे कितना डिग्री बन जाएगा कोण, 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हमारी जो रेखा है 180 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, आप इसको कह सकते हैं 0 डिग्री। यहां पे रेखा रहेगी तो 0 डिग्री, बीचों बीच हुई तो 90 डिग्री। फिर यही रेखा जो है, यही रेखा अगर उठ के इधर आ गई तो यहां पे पहुंचने के बाद 180 डिग्री का कोण बनेगा। हमको समझना क्या है, अधिक कोण। किसके बारे में समझना है, अधिक कोण। मैंने लिखा क्या है, 90 डिग्री से अधिक, यहां से तो अधिक, ठीक है, अधिक बोले तो इस तरफ आएंगे क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना, 90 से 180 जा रहे हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 180 से कम। इसका मतलब इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच में ही जो हमारी रेखा होगी वही क्या बनाएगा, वही हमारा अधिक कोण होगा। चलें जरा से देखो, यहां पे देखो, एक मान लो ऐसे सीधी रेखा खींच दी मैंने। अब बताओ ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा एक अधिक कोण बन के आ गया। लेकिन कौन सा है, ये वाला अधिक कोण है? बताओ, जो मैंने निशान लगाया इसको अधिक कोण कहेंगे? ना भाई ना, इसको नहीं कहेंगे। फिर किसको कहेंगे हम अधिक कोण? अधिक कोण हम इसको कहेंगे, देखो जरा ध्यान से, मैंने एक सीधी रेखा बनाई हुई है ना, बनाई हुई है, तो मैंने एक 90 डिग्री समझने के लिए ये वाली रेखा केवल खींची हुई है। हम कहेंगे किसको अधिक कोण, जब ये हमारी एक ऐसी रेखा होगी तिरछी, क्या, सीधी रेखा के बजाय, और इस 180 डिग्री के बीच में होगी, कहीं पर होगी, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे,
कुल मिला के इसके और इसके बीच में होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अब ये जो एंगल बना है, क्या बना है, ये वाला एंगल जो बना है इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा के बीच में जो बना है वही है हमारा क्या, अधिक कोण है। क्या है, वही है हमारा अधिक कोण। इस वाली रेखा और इस वाली के बीच में जो एंगल बना है, जो मैं यहाँ पे निशान लगाया हूं, ये हमारा अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण हम इस पूरे को कहेंगे, क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे। ये जो पूरा कोण बना रहा है इसको अधिक कोण कहते हैं। बात क्लियर हुआ, अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट, चलिए जरा सा हेडिंग डालिएगा, क्या वो डालिएगा आप, सरल कोण। आप इसको कह सकते हैं आज के दिन का 5वां जो कोण है, वो 5वां नंबर कोण आज के दिन का, समझ रहे हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं ना, ठीक है। लिखो जरा सा, जब कोण बनाने वाली दोनों, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, क्या मेरे भाई, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखा, दो कोण बनाने वाली, चलो अभी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वहां पर सरल कोण, क्या मेरे भाई, वहां पर सरल कोण, या फिर क्या, इसी को एक चीज और कहते हैं, सरल कोण, या फिर इसी को दूसरा नाम कहते हैं। दूसरा नाम क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऋजु कोण। कौन से कहते हैं, ऋजु कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। परिभाषा आपने लिखा, चलिए अब समझे हम सरल कोण हमारा बनता कैसे है, क्या होता है, वो चीज हम समझते हैं। मैंने तो भी आपको परिभाषा लिखा है, क्या लिखा हुआ है, जब कोण बनाने वाली दोनों रेखा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वहां पे सरल कोण या फिर ऋजु कोण बनता है, या फिर ऋजु कोण उसे कहते हैं। चलें समझे, चलते हैं। मैंने क्या लिखा है, जब कोण बनाने वाली दो रेखा, दो रेखाएं से तो हमारी कोण बनती है। अभी लिखा था मैंने कि नहीं लिखा, दो किरण से, वो चीज लिखा था कि नहीं, एक रेखा हो गई और दूसरी वाली इसके ऊपर रहती थी, तो वहां पे क्या होता था, 0 डिग्री कोण बनता था। तो मैंने क्या लिखा है, जब कोण बनाने वाली रेखा एक दूसरे के विपरीत, कहने मतलब ये देखो, जो पहली रेखा है तो उस तरफ है, पहली वाली रेखा का मुंह उस तरफ है, लेकिन मैंने लिखा है एक दूसरे के विपरीत, यानी कि दूसरी वाली जो रेखा होगी इसके विपरीत बोले तो इधर लग रही है तो इधर जाएगी ना, इसके विपरीत, ये इधर देखो, ये हमारा बीच का पॉइंट है। मैंने परिभाषा जो लिखा है उसके हिसाब से समझो, एक दूसरे के विपरीत, ये वाली रेखा उस तरफ और ये वाली रेखा जो दूसरी वाली रेखा थी इस तरफ, जहां पे बनते हैं वहां पे क्या होता है, सरल कोण का निर्माण होता है। कहने मतलब सरल कोण का निर्माण होता है। अब बताओ इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, बताओ। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कैसे 180 डिग्री प्रूफ हुआ था, बताओ। जब एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वहां पे 90 डिग्री स्वाभाविक सी बात बनता है, लेकिन 90 इधर 90 इधर, तो कुल मिला के कितना हो जाता था, 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण हमारा बन रहा है, क्या, यहाँ ध्यान से देखना है, यहां से जो दूसरी वाली रेखा उठी, घूमते 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 उसके विपरीत हो गई, क्या हो गई, उसके विपरीत हो गई। यहां से जो दूसरी वाली रेखा थी हमारी, यहां से उठ के 0 डिग्री से उठ के घूमते 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 क्या हो गई, इसके विपरीत हो गई।
तो वहां पे कुल मिला के जितना घुमा हुआ है वो कितने डिग्री का हुआ है, 180 डिग्री का हुआ है। इसका मतलब क्या, यही हमारा क्या है, यही हमारा सरल कोण है या फिर ऋजु कोण कहते हैं इसको। दोनों, इतनी बात क्लियर हुई। और आप इसमें एक चीज और भी लिख सकते हैं, सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। इसी में आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये चीज आप और लिख लेंगे, ठीक है। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो मैंने कुल मिला के आज, अभी तो और कोण के प्रकार हैं, ठीक है, अभी हमें और समझना है। तो अगर एक वीडियो में करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, जल्दबाजी में हम समझेंगे नहीं। इसके बाद हम एक वीडियो और करेंगे, उसमें भी कोण के प्रकार समझाएंगे। उसमें भी बहुत से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, आसन्न कोण अभी बचा हुआ है, संपूर्ण कोण बचा हुआ है, पूरक कोण, उसके बाद संपूरक कोण। ये सारी चीजें आपको अभी बताना है। तो इस वजह से क्या करेंगे, अगर एक वीडियो में कंप्लीट करने जाएंगे काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो अगर इतनी बात समझ में आई हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो, ठीक है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोणों के प्रकार जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे कंप्लीट। बाय बाय, तब तक के लिए।